क्या आपके इतिहास में कोई हुआ है महाराज? हुए? कौन? महाराज दशरथ। दशरथ जी राम जी से इतना प्रेम करते थे कि जब सुमंत ने ये कहा कि हे महाराज, राम घर नहीं आए हैं, राम घर नहीं आए? बोले हाँ। तो दशरथ जी कहते हैं राम मेरे घर नहीं आए। और अभी तक मेरे प्राण जीवित हैं, मैं अभी तक जीवित हूं। अरे लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैं बहुत बड़ा पापी। सारे दशरथ जी को अपने पाप नजर आने लग गए। हा रघुनंदन प्राण परीते, हाय रघुनंदन, हे राम, हे लक्ष्मण, हाय जानकी, तुम्हारे बिना तुम जंगल चले गए और मैं अभी तक जीवित हूं। धिक्कार है मेरे इन प्राणों के लिए, ये भी निकले नहीं। तापस साप, एक तपस्वी का साप नजर आया, श्रवण कुमार के माता पिता का शाप, और कहा कि हे कौशल्या, इस दीवार पर मुझे अपना सारा पाप नजर आ रहा है। और उन्होंने अपने मुख से 6 बार राम शब्द बोला। राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम। अपने मुख से राम 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 बोला और राहु गयो सुरधाम, और सीधे सुरधाम को पधारे। तो ऐसे प्रेमी महाराज दशरथ हुए हैं जिन्होंने अपने प्रेमी के लिए अपने प्राणों का ही बलिदान कर दिया। सुन रहे हो? तो कामदेव को ये 5 बाण ब्रह्मा जी ने दे दिए। कहा हे पुत्र, आज के बाद हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। कौन कौन? अहम वा वासुदेवोर्वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तम भविष्यामस्तव वंशे किमन्ये प्राणधारक। अहम वा, ब्रह्मा जी कह रहे मैं भी तुम्हारे अधीन रहूंगा कामदेव। वासुदेवोर्वा, भगवान वासुदेव, स्थाणुर्वा यानी भगवान शिव, पुरुषोत्तम यानी नारायण, हम सब तुम्हारे अधीन रहेंगे। बोलो जय श्री राम। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को इतना कहा और ये 5 बाण दिए। बेटे ने क्या किया कि उन 5 बाणों का प्रयोग अपने पिताजी पर कर दिया। और पिताजी यानी ब्रह्मा जी अपनी बेटी संध्या को देख करके ही मोहित हो गए महाराज, मोहित हो गए। स्थिति ऐसी थी कि जैसे कोई पिताजी अपने बेटे को बंदूक चलाना सिखाए, बेटा बंदूक कैसे चलाते हैं पुत्र, देखो निशाना ऐसा लगाते हैं। और बेटे ने क्या किया कि बंदूक चलाने सीख ली, निशाना ऐसा मारते हैं। तो बेटे ने क्या किया कि सबसे अब पहला अपने पिताजी को ही निशाना बनाया कि पिताजी इस बंदूक से सबसे पहले आपको निशाना बनाता हूं। तो पिताजी पर गोली छोड़ी।
यही हुआ ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को वो 5 बाण दिए और ब्रह्मा जी के पुत्र कामदेव ने वो 5 बाणों का प्रयोग अपने पिताजी पर कर दिया। और ब्रह्मा जी ही पर जब 5 बाणों का प्रयोग किया तो ब्रह्मा जी अपनी बेटी को देख करके मोहित हो गए। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म मनुष्य का रूप धारण करके प्रकट हुए। धर्म का जन्म आगे से हुआ, माताओं से जन्म, छाती से धर्म का जन्म हुआ है और पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है। इसलिए जब कोई हमारे पीठ पीछे होता है तो हमें उसका अधर्म दिखाई देता है, और जब कोई हमारे सामने होता है तो सामने हमें उसका धर्म दिखाई देता है। सुन रहे हैं? धर्म आए, और धर्म ने जब अपने पिताजी को देखा कि मेरे पिताजी बेटी को देख करके मोहित हो रहे हैं, तो महादेव को आवाज लगाई, धर्म स्तुति गाई महादेव की। रक्ष रक्ष महादेव पापान माम दुस्तरादिता मत्पितायं तथा चीमे प्रातरः पप बुद्धया। रक्ष रक्ष महादेव, हे महादेव हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, क्योंकि मेरे पिताजी की बुद्धि पाप रहित हो गई है, पाप पित हो गई है। ये अपनी बेटी को ही देख करके मोहित हो रहे हैं। उसी समय महाराज भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को बहुत डांटा कि ब्रह्मा जी तुम्हारे लिए धिक्कार है, धिक्कार है। धिक्तम सुतम सदा तस्या यस्या कांतम मनोहरत। हे ब्रह्मा जी तुम्हारे लिए धिक्कार है, धिक्कार है, जो तुम अपनी ही बेटी को देख करके मोहित हो रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए ब्रह्मा जी, तुम तो भेदों को जानते हो। क्या? यथा माता च भगिनी भातृपत्नी तथा सुता एता कुदिष्टया दृष्ट्वा न कदापि विपंचिता। हे ब्रह्मा जी तुम्हें पता होना चाहिए, यथा माता च भगिनी, माता पर, भगिनी कहते हैं बहन को, बहन पर, भ्रातृपत्नी भाई की पत्नी पर, और सुता कहते हैं बेटी को, बेटी पर। इन पर कभी भी कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और तुम अपनी ही बेटी पर कुदृष्टि डाल रहे हो, इसलिए हे ब्रह्मा जी तुम्हारे लिए धिक्कार है, धिक्कार, धिक्कार। आपने कथा सुनी होगी कि भगवान ने जब बाली को मारा, बाली सुग्रीव का भाई बाली, जब उसे मारा भगवान ने, तो बाली भगवान से कहने लगा प्रभु हमने ऐसा सुना था कि तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। धर्म है तू अवतर गुसाई मारे हो मोही व्याध की नाई। ए मेरे भगवान मैंने ऐसा सुना था कि तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है, लेकिन ये कौन सा धर्म है कि तुम मुझे व्याध की तरह मार रहे हो। मैं बैरी सुग्रीव प्रिया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्रिया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अब गुण कवन
सुग्रीव तुम्हारा प्यारा कैसे हो गया? भगवान कहते हैं, ए बाली, मेरे साथ तर्क कर रहा है, मुझे धर्म सिखा रहा है। बाली ने कहा ना कि धर्म ये तब तेरे हो गुसाई, सुना था कि तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है, लेकिन ये कौन सा धर्म है कि तुम मुझे छिप करके मार रहे हो? ये कहां का धर्म है? भगवान कहते हैं, बाली तू मुझे धर्म सिखाएगा? तो अधर्मी मुझे धर्म सिखाएगा? अरे तब तेरा धर्म कहां गया था जब तूने अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाया? छोटे भाई की पत्नी बेटी समझना चाहिए, और तूने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाया। अनुज वधू, अनुज वधू भगनी सुतचारी, सुन सठ कन्या समयचारी। अनुज वधू, तब तुझे धर्म याद नहीं आया, इसलिए तेरे जैसे अधर्मी को मारने के लिए यदि व्याध भी बनना पड़े रे, ये भी एक धर्म है। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। वही बात भगवान शिव जी कह रहे हैं कि यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता, एता कुदृष्टया दृष्ट्वा न कदापि विपंचिता। यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने बल पसीना आई, पसीना, और उस पसीने से पितर देवता प्रकट हो गए। बोलो पितर देवताओं की जय। पसीने से ब्रह्मा जी लज्जित हुए, लेकिन ब्रह्मा जी की जो बेटी थी कौन, संध्या, उसने सोचा मेरे इस शरीर के लिए धिक्कार है, इस शरीर पर मेरे पिताजी ही मोहित हो गए, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। ब्रह्मा जी की बेटी संध्या जंगल में गई महाराज, और वहां भगवान शिव का कठोर तप करने लग गई। ओम नमः शंकरायेति ओमीत्यंतेन संततम मौन तपस्या प्रारंभम तन्मे निगदितस्तृणो। मौन तपस्या प्रारंभ कर दी है किसने? संध्या ने। किसकी? भगवान शंकर की। और एक चतुर्युगी तक उसने कठोर तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और संध्या देवी को दर्शन देने के लिए उसके सामने प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। संध्या से कहते हैं वरदान मांगो देवी, क्या चाहिए तुम? अब वो संध्या ने कहा यदि देव प्रसन्नोस्मि तपसा मम सांप्रतम प्रतस्तदायं प्रथमो वरो मम विधीयताम। हे मेरे भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बल आप 4 वरदान दीजिए। 3-4 वरदान मांगे। पहला वरदान दो कि जन्म होते ही बल किसी के अंदर काम भावना ना जागे, उत्पन्न मात्रा देवेशा प्राणिनोऽस्मि नभस्थले न भवन्तो समेनिव
सकामा संभवन्तु वे। जन्म होते ही पृथ्वी पर किसी के भीतर काम भावना ना जागे, पहला वरदान। दूसरा वरदान ये दो महाराज कि कोई मेरी जैसी पतिव्रता स्त्री ना हो। और तीसरा वरदान ये दो कि यदि कोई मुझे गलत दृष्टि से देखे तो वो नपुंसक हो जाए और मेरी जैसी कोई पतिव्रता स्त्री ना हो, ऐसा वरदान मुझे दे। भगवान शंकर कहते हैं देवी ऐसा ही होगा। जाओ, हम मनुष्य की अवस्था को 4 भागों में बांट देते हैं। प्रथमो से सबो भाव कौमादाख्यो द्वितीयक तृतीयो यौवनो भवश्च चतुर्थो वार्धकस्तथा। ये 4 अवस्था बांट दी महाराज। प्रथमो से सबो भाव, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब जो संसार में जीव पैदा होगा वो सेसव भाव से पैदा होगा। लोग उसको बाल भाव से देखेंगे कि देखो किसी का बच्चा पैदा हुआ है। पुराना जमाना में सीधे 16 साल का पैदा होने वाला, कितने साल का? 16। शिवजी ने वो संस्कार बनाए धरती पर कि अब कोई 16 साल को ना होने पैदा, अब जो भी संसार में पैदा होगा मैथुन सृष्टि द्वारा होगा। और जब पैदा होगा तो लोग उसको बाल भाव से देखेंगे, काम भाव से नहीं, बाल भाव से कि बालक हुआ है, बच्चा हुआ है किसी से। तनिक और बड़ा होगा तो लोग उसको कुमार भाव से देखेंगे, और बड़ा होगा तो लोग उसको यौवन भाव से देखेंगे कि अब जवान हो गया, और जब और बड़ा होगा तो वार्धक्य भाव से। 4 अवस्था भगवान शिव जी ने बना दी। देवी तुमने दूसरा वरदान मांगा था कि कोई मेरी जैसी पतिव्रता स्त्री ना हो, इसलिए तुम जाओ और मेधा ऋषि के यज्ञ में जाकर के शरीर का त्याग करो, और फिर तुम उसी यज्ञ से तुम पुनः प्रकट हो जाओगी, और फिर तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री इस धरती पर कोई नहीं होगी। जाओ। संध्या ने कहा महाराज मैं यदि किसी यज्ञ में जाऊंगी तो लोग मुझे गाली देंगे कि हमारे यज्ञ में आकर के छलांग लगा दी। भगवान शंकर कहते हैं तुम्हें कोई देखेगा नहीं। गई संध्या, चंद्रभागा नदी के तट पर सचमुच ऋषि यज्ञ कर रहे थे। मेधा ऋषि उनके यज्ञ में जाकर के छलांग लगाई, किसी ने देखा नहीं उनको, और उसी यज्ञ से वो संध्या पहले त्रिकाल संध्या के रूप में प्रकट हो गई। बोलो संध्या भगवती जय। पहली संध्या प्रकट हुई प्रातःकालीन संध्या, दूसरी मध्याह्न संध्या और तीसरी सायंकालीन संध्या। श्रीमद् भागवत में कहा गया है ये जो संध्या हो रही है ना, ये भगवान वस्त्र बदल रहे हैं। वो परमात्मा इस समय वस्त्र बदलता है। जो ये संध्या का समय होता है, ये जो रात और दिन होती है, ये भगवान पलकें झपकाते हैं। ऐसा समझना चाहिए रात हो रही है, दिन हो रही है, ऐसा समझो कि भगवान पलकें झपका रहे हैं। ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान श्वासें ले रहे हैं। ये जो माया तुम्हें जगत में दिखाई दे रही है, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की मुस्कान है। ये जो चित्र विचित्र पक्षी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अनुभव करो कि भगवान की कारीगरी है, चित्रकारी है।
ये जो पशु तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ऊंट, हाथी,